अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आज इस खूबसूरत से नेकलाइन की कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पे मैंने बुकरम की पट्टी जो है ना वो ले ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 1.25 इंच रखी है और इसकी टोटल जो लंबाई है वो तकरीबन मैंने यहाँ पे ली है 33 इंच। अब हम लोगों ने इस पट्टी के ऊपर मजीद एक और खूबसूरत सा डिज़ाइन कट करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे पट्टी को जो है ना हाफ फोल्ड कर लिया। हाफ फोल्ड करने के बाद जो इसका बंद वाला हिस्सा है उस साइड पे नहीं, जो इसके जो खुले वाले जो दो जो है ना इसके सिरे हैं उसको मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख लिया है। अब हम लोगों ने इस साइड पे जो है ना डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए सबसे पहला जो निशान है वो मैं स्टिचिंग का मार्जिन का लगाऊंगी। स्टिचिंग के मार्जिन का निशान जो है मैं तकरीबन 1.25 इंच के बराबर लगाऊंगी। तो सबसे पहला मैं निशान जो है ना 1.25 इंच पे लगा लूँगी इस तरीके से, और इसके बाद जो है ना मैंने एक और निशान लगाना है वो तकरीबन मैं 2 इंच का लगा लूँगी इस तरीके से। अब हमारे पास जो 2 इंच का निशान लगाया है ना, इस निशान के अंदर हम लोगों ने एक डिज़ाइन जो है ना पैटर्न ड्रॉ करना है। पैटर्न आप अपनी मर्ज़ी से चौकोर भी ड्रॉ कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है ना एक ड्रॉप की शेप में ड्रॉ करूँगी और ड्रॉप की शेप जो मैं ड्रॉ करूँगी उसकी चौड़ाई तकरीबन रखूँगी मैं 1/2 इंच के बराबर। तो सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉप ड्रॉ कर लेना है। ये हाफ ड्रॉप जो होगा इसकी चौड़ाई मैं तकरीबन 1/2 इंच के बराबर रख के तो मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे इस तरीके से मैंने ड्रॉप की शेप जो है ना वो ड्रॉ कर ली है। अब हमने इसको कट करना है। कट करने के लिए दोनों सिरे जो है ना बराबर होने चाहिए। उसके लिए मैंने इसको पिन अप कर लेना। पिन अप करने के बाद हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास एक इस पट्टी की खूबसूरत सी एक जो है ना शेप बन के आ जाएगी। जब हम इस पट्टी के दोनों सिरों को आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट रखेंगे इस तरीके से, तो ये जो है ना एक मुकम्मल ड्रॉ की शेप हमारे पास जो है ना बन के आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस पट्टी को जो है ना कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। जिस कपड़े से भी आप इस स्लिट को बनाना चाहेंगी उसके ऊपर आपने इसको जो है ना सबसे पहले पेस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पट्टी को पेस्ट करूँगी। पट्टी को पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हमारे फोल्डिंग के लिए तकरीबन 2 पॉइंट जितना चाहिए। तो दोनों साइडों पे हम लोगों ने 2 पॉइंट जितना कपड़ा छोड़ देना है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास जो ड्रॉप की शेप आ रही है वहाँ से हम लोगों ने नीचे तक जो है ना तकरीबन 6 इंच की लेंथ में जो कपड़ा है उसको छोड़ देना है। बकाया हम लोगों ने तकरीबन 2 पॉइंट जितना कपड़ा हमें चाहिए था और जो है ना इस पट्टी के साथ पेस्ट करने के लिए, तो उसको हम लोगों ने जो है ना इतना कट कर लेना है दोनों साइडों से। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने छोड़ा है इसके साथ हम लोगों ने ये जो ड्रॉ की शेप ड्रॉ की है ना उसके साथ हमने इसको जो है ना स्टिच करके तैयार कर लेना है। तो मैं एक साइड से सबसे पहले गम की मदद से जो कपड़ा मैंने कट किया था उसको इस पट्टी के ऊपर, बुकरम की जो पट्टी है उसके ऊपर जो है ना पेस्ट करके इसको तैयार कर लूँगी। एक साइड पे हमारी पट्टी कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब हम लोगों ने दूसरी साइड पे भी इस पट्टी को तैयार करना है। तो दोनों साइडों पे मैंने तकरीबन जो है ना 6 इंच की लंबाई में जो है कपड़ा था पट्टी का, इसको मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया था। अब हम लोगों ने इसको जो है ना इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमने ये जो ड्रॉप जो है ना कट किया था इसको हम लोगों ने बिल्कुल इसके साथ किनारे किनारे स्टिच करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली थी और इसको हमने बीच में से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। छोटे छोटे जो है ना हमने कट लगा लिए थे ताकि ये आसानी से राउंड शेप जो है ना सीधी होके आ जाए। कॉर्नर निकालने ज़रूरी हैं, तो आपने एहतियात के साथ इसका कॉर्नर निकालना है ताकि जो है ना ये फटे नहीं। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइडों पे इस ड्रॉप की शेप को जो है ना सीधा करके इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं। उसके बाद हमने इसको प्रेस करना है। प्रेस करके अच्छे तरीके से जो है ना इसको बिठा लेना है। बिठाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उसको हम लोगों ने जो है ना 2 पॉइंट जितना छोड़ देना है। इतना काफ़ी है हमारे पास फोल्डिंग के लिए। बकाया जो हमारा कपड़ा है उसको मैंने यहाँ पे कट कर लेना है और इसके साथ जो दूसरा कपड़ा था उसको भी मैं गम की मदद से साथ साथ जो है ना पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने गम लगा ली थी। गम लगाने के बाद हम लोगों ने ये ड्रॉप के उल्टी साइड पे जो कपड़ा था उसको मैंने फोल्ड करके बिल्कुल पट्टी के बराबर रख के तो उसको नीट कर लिया। बकाया जो हमारे पास 2 पॉइंट जितना कपड़ा था उसको भी पट्टी के साथ इस तरीके से जो है ना हमने पेस्ट कर लिया है। आपको आप जो है ना सोच रहे होंगे कि मैं तकरीबन जो है ना 6 इंच के कपड़े को मैं किस तरीके से जो है ना इसके साथ फोल्ड करके क्यों इस तरीके से कर रही हूँ। बकाया हमने पट्टी को जो है ना 2 पॉइंट जितने कपड़े के साथ क्यों जो है ना पेस्ट किया, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट जो है ना हमें बिल्कुल पट्टी का नीट चाहिए था इसके नीचे, इसलिए मैंने कपड़ा जो है ना एक्स्ट्रा छोड़ के इसको नीट करके जो है ना तैयार कर लिया। अब हमने इसके साथ लैस अटैच करनी है। लैस को भी मैं यहाँ पे गम की मदद से जो है ना इसके साथ पेस्ट कर लूँगी इस तरीके से।
जितना मुझे स्टिचिंग का मार्जिन चाहिए था लेस का, इतनी ही मैंने गम लगा ली। और गम लगाने के बाद मैं यहाँ पे जो है ना इसको पेस्ट कर लूँगी पट्टी के साथ। उसके बाद प्रेस करने के बाद ये अपनी जगह पे पक्की हो जाएगी। पट्टी हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हमने पट्टी को एक शेप देनी है। दोनों साइड सिरों को हमने इस तरीके से बराबर रखना है और बंद वाली साइड पे सेंटर में हम लोगों को एक निशान चाहिए। उसके लिए मैंने प्रेस की मदद से निशान बना लिया था। उसके बाद पेंसिल की मदद से, आपको दिखाई दे रहा होगा, अब हम लोगों ने पट्टी का एक सिरा इस तरीके से हमने फोल्ड करना है और ट्रायंगल की शेप इस तरीके से पट्टी की बना लेनी है। सेम इस तरीके से दूसरी साइड पे भी इसको फोल्ड करना है। प्रेस करने के बाद हमारी यहाँ पे जो है ना पट्टी की नीचे नोक वाला जो है ना ट्रायंगल की शेप में हमारी पट्टी आ जाएगी। अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे गम की मदद से जो है ना पेस्ट करके इसको पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे पट्टी हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेडी हो चुकी है। आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ही खूबसूरत सी पट्टी बनके रेडी हो चुकी है नीट तरीके से। अब हमारे पास जो कपड़ा है, कपड़े के ट्रायंगल बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने 2 इंच की चौड़ाई में और 2 इंच की लंबाई में जो है कपड़ा ले लिया। उसको मैंने ट्रायंगल की शेप में इस तरीके से फोल्ड किया और दोबारा हम लोगों ने इसको गम की मदद से एक और दफ़ा इसके तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने जो है ना ट्रायंगल बना लिए थे। अब मैंने यहाँ पे ज़ीरो के बुकरम की पट्टी ली है। इस ज़ीरो के बुकरम की जो है ना पट्टी को मैंने एक साइड पे जो है ना इस पट्टी के नीचे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद जो हमने ट्रायंगल बनाए थे ना, उनको भी मैं तकरीबन 1/2 इंच की गैप से इस तरीके से जो है ना साथ साथ गम लगा के इसके ऊपर जो है ना पट्टी के पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद हमारी पट्टी यहीं पे जो है ना इस तरीके से रेडी हो जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ट्रायंगल है ना उनको पेस्ट करूँगी। पेस्ट करने के बाद जो दूसरी पट्टी का जो हमारा पास हिस्सा है उसको भी मैं इसी तरीके से हल्की सी गम लगाऊंगी और इसके ऊपर जो है ना पक्की कर लगेगी। पक्का करने के बाद मैंने सबसे पहले क्या काम करना है कि इसको जो है ना दरमियान में दोनों पट्टियों को जो है ना सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले जब हम दरमियान में इसकी सिलाई लगाएंगी ना तो हमें इसको स्टिच करने में और इसको तैयार करने में आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पे पट्टी को अच्छे तरीके से नीट कर लिया है, पेस्ट कर लिया है। हमारी पट्टी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। मैंने दरमियान में भी इसकी सिलाइयाँ लगा के इसको रेडी कर लिया और उल्टी साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके साथ मैंने ज़ीरो का जो बुकरम पेस्ट किया था उस तरीके से हमारी पट्टी नीट हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाए थे ना उनको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से शेप से खोलना है। खोल के इसको बिल्कुल के नोक से हमने इसको जो है ना सुई धागे की मदद से पक्का करके हमने एक फ्लावर ट्यूलिप की शेप में इसको जो है ना फोल्ड कर लेना है। तो अब हमने सबसे पहले जो है ना पट्टी तैयार कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने नेक लाइन की कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने बुकरम तकरीबन 5 इंच की चौड़ाई में और तकरीबन 10 इंच की लंबाई में ले लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर से इसको बिल्कुल जो है ना सीधा कर लेना है। एक लाइन लगा के इसको मैं बुकरम को सबसे पहले सीधा करूँगी। उसके बाद मैंने अपने मुताबिक चौड़ाई के रुख एक निशान लगाना है। तकरीबन 3.25 इंच पे मैंने चौड़ाई के रुख निशान लगाया और पहला जो गले का निशान है वो तकरीबन डीप मैंने 4 इंच पे लगाया है। सबसे पहले हमने एक चौकोर से बॉक्स की शेप ड्रॉ करनी है और इसके बाद इसमें हमने एक परफेक्ट तरीके से राउंड शेप जो सिंपल गला होता है वो ड्रॉ कर लेना है। गला मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। उसके बाहर वाली साइड पे तकरीबन 1/2 इंच के बराबर मैं निशान लगाऊंगी। इन निशानात के ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास एक परफेक्ट तरीके से गोल गला ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोगों ने अपने तैयार गले का निशान लगाना है। तैयार गला मुझे तकरीबन चाहिए 6.5 इंच और इसमें मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है स्टिचिंग का। तकरीबन 7 इंच पे लंबाई रखी है। अब हमने यहाँ पे ऊपर से नीचे तकरीबन मैंने जो है ना 3 इंच का निशान लगाया। 3 इंच के निशान के बाद मैंने यहाँ पे जो निशान, ये मैं आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं तिरछा सा निशान लगा रही हूँ 1.25 इंच की चौड़ाई में। तो नीचे मैंने जो गले की लंबाई रखी है वहाँ से इस निशान के बराबर लाइन लगानी है। थोड़ा सा हमें ये वाला जो निशान है और तिरछा चाहिए ताकि हमारे गले में खूबसूरत शेप आ जाए। अब हम लोगों ने इन दोनों निशानात को आपस में मिलाना है, इस निशान को और गले की लंबाई के निशान को, और हमने इस तरीके से एक ट्रायंगल की शेप में जो है ना एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बाहर वाली साइड पे तकरीबन मैंने 1/2 मार्जिन जितना जो है ना लाइन लगा के गले को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने गले को पिन अप करने के बाद गले की कटिंग कर लेंगे। बाहर वाली साइड पे गले की कटिंग की, अंदर वाली साइड पे, और हमने जो डिज़ाइन ड्रॉ किया था उसको भी बिल्कुल लाइन के ऊपर इस तरीके से कट करके गला कट कर लेंगे। गले की कटिंग हो चुकी है, कुछ इस शेप पे हमारी गला आ जाएगा। अब हम लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसको सबसे पहले पेस्ट करेंगे पैटर्न के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैटर्न जो है ना वो यूज़ करूँगी ताकि हमारा गला परफेक्ट तरीके से पेस्ट हो जाए। उसके बाद पैटर्न हटा देंगे। गले को सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको नीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके साइडों पे एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। 2 पॉइंट जितना काफ़ी है कपड़ा, उसको छोड़ देना है। कॉर्नर में कट लगाने हैं। उसके बाद जो कपड़ा हमने छोड़ा था उसको हमने जो है ना इसी बुकरम के साथ गम की मदद से पेस्ट कर लेना है। अगर आप पेस्ट नहीं करना चाहती तो ऑप्शन है आपके पास सिलाई लगाने का, आप सिलाई भी लगा सकती हैं।
तो यहाँ पे मैंने सारे गले को मैंने नीट करने के लिए गम की मदद से पूरे कपड़े को जो है ना इस बुकरम वाले पैटर्न के साथ पेस्ट कर लिया। दरमियान में हमें जो है ना एक निशान चाहिए था, उसको मैंने दरमियान में निशान बना के शर्ट के ऊपर इसको पिन अप कर लिया और उसके बाद दरमियान वाला जो हमारा डिज़ाइन है उसको स्टिच करेंगे। गोल गले को स्टिच नहीं करना, सिर्फ डिज़ाइन को स्टिच करेंगे। डिज़ाइन हमने स्टिच कर लिया था। अब हमने गोल गले के बिल्कुल तकरीबन हाफ जितना कपड़ा छोड़ देना है और उसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। जो बुकरम वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने जो है ना गम लगा लेनी है और जो गोल गले का जो कपड़ा एक्स्ट्रा हमने जो है ना कट किया था उसको छोटे छोटे कट लगा लूँगी और इसके साथ पेस्ट करके गोल गले को नीट कर लूँगी। एक साइड के कपड़े को आपने पेस्ट करना है, दूसरी साइड को कपड़े को पेस्ट नहीं करना, एक को छोड़ देना है। वो हमारा जब गला सीधा हो जाएगा तो गले को नीट करने के लिए दूसरी साइड से पेस्ट हो जाएगा। इसमें मैंने यहाँ पे लेस भी यूज़ करनी है, लेस को छोटे छोटे कट लगा लिए गम की मदद से, इसको भी पेस्ट कर लिया, अच्छी तरीके से प्रेस करके अपनी जगह पे सूख जाएगी। अब हमारा गला तकरीबन हाफ डन हो चुका है। अब हमने ये जो दरमियान में पैटर्न स्टिच किया था उसको हमने इस तरीके से पकड़ना है। दरमियान में सबसे पहले कट लगाना है, कट लगाने के बाद हमने इसके अंदर कटिंग करनी है और तकरीबन बहुत ही कम सा कपड़ा जो है ना इसके अंदर छोड़ना है। सारा कपड़ा मैंने अंदर से कट कर लिया है। कॉर्नर है इसके, तो इस कॉर्नर में जो है ना कट लगाने ज़रूरी है। उसके बाद हम लोगों ने गले को इस तरीके से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि गले का एक वाला हिस्सा जो गोल वाला है वो मैंने पेस्ट किया था, एक हिस्सा मैंने पेस्ट अभी नहीं किया। सारे गले को अच्छी तरीके से प्रेस करके नीट कर लेंगे। अब बारी आती है इस गले को तैयार करने की। एक हिस्से पे मैंने यहाँ पे लेस लगा ली थी। लेस इसलिए इस तरीके से लगाई है ताकि हमारी लेस जो है ना गले के अंदर लगाते वक्त गुम सिलाई के साथ जो है ना लग जाए। आप इसको पहले पेस्ट करके भी लगा सकती हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही नफासत के साथ आपकी लेस लग जाएगी, लेस भी नज़र नहीं आएगी और लेस भी आपकी जो है ना इसके अंदर गोल गले के अंदर लग जाएगी गुम तरीके से। तो पूरा कपड़ा जो है ना मैंने गोल गले के अंदर इस तरीके से गम की मदद से इसको जो है ना पेस्ट कर लेना है। प्रेस करने के बाद सुखा लेना है। अब सेंटर में हमें एक निशान चाहिए, तो गोल गले को मैंने पेस्ट करने के बाद जो सेंटर है शर्ट का उसको भी मैंने यहाँ पे जो है ना मार्किंग कर ली है। गले के सेंटर में भी मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमने यहाँ पे जो पट्टी रेडी की थी इस पट्टी को हमने इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे हल्की हल्की उल्टी साइड पे इसके गम लगाऊंगी। गम लगाने के बाद जो शर्ट का सेंटर हमने यहाँ पे जो निशान लगाया था पट्टी के सेंटर को भी इसके ऊपर रखना है और इसके साथ पेस्ट कर लेना है और गले के नीचे इस तरीके से पट्टी को रखना है और इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद हमने इसको सिलाई लगानी है। फाइनली सिलाई करके इसको जो है ना हमने कंप्लीट कर लेना है। पट्टी के बिल्कुल बाहर वाली जो है ना हमने कॉर्नर की जो है ना इसकी किनारे की सिलाई लगानी है और सिलाई आपने लगानी है जो है ना बहुत ही खूबसूरत और नफासत से और बहुत ही जो है ना सफाई के साथ लगानी है। तो पूरे गले को भी मैंने इस तरीके से स्टिच कर लेना है और पट्टी को भी स्टिच करके तो इसको गले को तैयार कर लेना है। जी तो फ्रेंड, हमारा यहाँ पे नेकलाइन खूबसूरत सा डिसेंट सा और बहुत ही प्यारा सा नेकलाइन रेडी हो चुका है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने थोड़ा सा इस पट्टी को डिफरेंट जो है ना लुक दी है। बीच में मैंने ड्रॉप वाली शेप बना के इसको एक खूबसूरत लुक दी है। तो बहुत ही खूबसूरत से गले का डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद है आज की वीडियो में मैंने इस खूबसूरत से नेकलाइन की वीडियो आपके साथ जो है ना डिटेल के साथ शेयर की। आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है लाइक भी कर लिया करें, शेयर भी किया करें और प्यारा सा कमेंट्स अपनी इज़हार के साथ ज़रूर दिया करें। फिर मिलूंगी इसी खूबसूरत सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।